अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के खात्मे के लिए मुकालमे की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान खित्ते और उससे बाहर अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिशों का खैर मकदम करता है। अमरीका और ईरान की रजामंदी से बामानी और हतमी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। इसे हम बाइसे एजाज़ समझते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टैग किया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप का जंग रुकवाने के लिए बिलवास्ता पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म ने फ़रीक़ैन की रजामंदी पर मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया था। ट्रंप ने पैगाम को शेयर करके मुस्बत जवाब दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और पाकिस्तान के कलीदी किरदार के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवील इजलास इख्तिताम पजीर। ज़राए के मुताबिक मुमकिना ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली मुरतब कर ली। पाकिस्तान और ख़ित्ते की सलामती को तरजीह दी जाएगी। हिकमत अमली पर दोस्त ममालिक मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और UAE को एतमाद में लिया जाएगा। सिफारती और अस्करी सिफारतकारी को जारी रखने का भी फैसला। पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़े निगाह। ईरान इसराइल अमरीका जंग में सालिसी की पेशकश। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर से राब्ता। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इतवार को डोनाल्ड ट्रंप से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगले रोज़ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी गुफ्तगू की। आइंदा हफ्ते अमरीकी और ईरानी वफ़द की आमद मुतवक्के। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ, अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। अमरीका और ईरान में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि ईरान ने खुद मुज़ाकरात के लिए राबता किया। वो डील करना चाहता है। अगर डील हुई तो खित्ते और ईरान के लिए अच्छा आगाज़ होगा। मज़ीद कहा, ईरान की काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत हुई। टेनेसी में कारकुनों से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम मामला हल करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के मौक़िफ़ में ये तब्दीली खलीजी इत्तेहादियों की वार्निंग्स के बाद आई, जिन्होंने अमेरिका को ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला करने से रोका था। ईरान को अमरीका की 15 निकाती तजावीज़ मौसूल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के सीनियर ओहदेदार ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम किरदार। तीनों ममालिक ने अमरीका और ईरान के पैगामात का तबादला किया। अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से बातचीत की। बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीका से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। फेक न्यूज़ अमरीका इसराइल को दलदल से निकालने के लिए है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। तमाम पाबंदियां खत्म होने और आइंदा हमले ना होने की आलमी जमानत लेंगे। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी अहलकार का कहना है कि अवलीन शर्त जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए, जारह को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी भी शामिल। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म किया जाए। आबनाए हॉर्मुज़ के लिए कानूनी रजीम पर अमल किया जाना चाहिए। ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना शराइत में शामिल। जंग बंदी के लिए इलाकाई पार्टियों और सालिसों ने ईरान को तजावीज़ पेश की। चीन ने मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का सालिसी किरदार काबिल सताइश करार दे दिया। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन ताकत के बजाय बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। पाकिस्तान का किरदार इंतहाई शानदार है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में चीन यकतरफा इक़दामात और ताकत की सियासत के खिलाफ है। चीन बैनुल अक़वामी कानून को मुल्की कानून के ताबे करने की मुखालिफत करता है। गैर फौजी अहदाफ पर हमला नहीं होना चाहिए।
बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात को वाहिद मौसर रास्ता करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से भी फ़ोन पर राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कशीदगी में फ़ौरी कमी और मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ट्रंप को अचानक ईरान से बातचीत का ख्याल कैसे आया? अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट सामने आ गई। फ्लोरिडा रवानगी से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब आप दूसरे फरीक को तबाह कर रहे होते हैं तो सीज फायर नहीं करते। लेकिन 3 दिन की मोहलत और ईरान में आला ओहदेदार से गुफ्तगू के बाद ट्रंप की सोच बदल गई। टेनेसी में कारकुनों से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, वो चाहते हैं मामला हल हो और हम ये करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के मौक़िफ़ में ये तब्दीली खलीजी इत्तेहादियों की वार्निंग्स के बाद आई। उनकी वार्निंग थी कि ईरान में तवानाई मराकज़ पर हमला कशीदगी में खतरनाक इजाफे का बाइस बन सकता है। ईरानी हुकूमत ने साबिक आर्मी कमांडर मोहम्मद बाकिर जुल्कदर को नया सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तैनात कर दिया। सदारती ऑफिस के अमले के मुताबिक मोहम्मद बाकिर जुल्कदर को अली लारिजानी की शहादत के बाद तैनात किया गया है। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर पाकिस्तानी इनकलाब के कमांडर और बतौर डिप्टी वज़ीर दाखिला भी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान ने ईरानी सफ़ीर को नापसंदीदा शख्स करार देकर इतवार तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की 78वीं लहर। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में 6 अफराद जख्मी, 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हीफा में ईरानी क्लस्टर मिसाइल दागा गया। तर्जुमान पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक तेल अवीव समेत इसराइल के शिमाली, वस्ती और जनूबी शहरों में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। हीफा और शिमाली इसराइल के मुतादिद इलाकों में सायरन बज उठे। प्रोजेक्टाइल के टुकड़े गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचा। चीन की इसराइल में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने के ऐलान के बावजूद हमले न रुके। इस्फहान में गैस तंसीबात की इमारतों को निशाना बनाया गया। गैस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और गैस रिडक्शन स्ट्रक्चर और करीबी घरों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। खुरम शहर में पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन के करीब धमाका। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली तैयारों की जनूब मगरबी ईरानी शहर अर्मिया पर बमबारी में 5 शहरी शहीद, मुतादिद घर मलबे का ढेर बन गए। तेहरान, तबरेज और करज धमाकों से गूंज उठे। इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, डील होने तक ईरान और लबनान पर हमले जारी रहेंगे। मजीद 2 ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों को शहीद करने का दावा। तेहरान में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। सुप्रीम लीडर और हुकूमत से यकजहती का इजहार। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। कोलंबियन सुपरस्टार शकीरा ने कतर और UAE में होने वाले अपने कॉन्सर्ट्स मुलतवी कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक शकीरा ने 1 अप्रैल को कतर और 4 अप्रैल को UAE में परफॉर्म करना था।